हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए, एक और नया दिन हमें खुदा ने दिया है, इसे हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिएं, प्रभु की आवाज़ सुने और प्रभु के नाम को हम इस संसार में फैलाएं, उसके राज्य को बढ़ाएं। और आज का जो वचन है वो यिर्मयाह की पुस्तक से, उसके 17 चैप्टर है, यिर्मयाह, और उसका हम 5 to 10 वर्सेस देखेंगे। और उससे पहले हम देखते हैं किस तरह यहोवा का जो वचन है उसकी जो बातें हैं उसको यिर्मयाह भविष्यवक्ता लोगों के पास लेकर आ रहा है, जो यहूदा के लोग हैं, इज़राइल के लोग हैं। और वहाँ पर वो उनको कह रहा है कि किस तरह से तुमने परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हो, क्योंकि तुम दूसरे देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हो और तुम धन दौलत के पीछे भाग रहे हो और तुम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो आगे कहता है और खुदा का वचन वो लेकर आ रहा है, तो ये परमेश्वर की वाणी है। लिखा है यहोवा यूं कहता है। तो सोचिए, आज खुदा का वचन हमें खुद यहोवा, जो हमारा बनाने वाला, हमारा क्रिएटर गॉड है, हमारे जीवन पर प्रभुता करता है, वो हमसे कह रहा है और हम उसकी आवाज को बहुत ध्यान से सुने। श्रापित है वे पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और ये बहुत ही ट्रुथ है, सचमुच। जैसे वचन में भी लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जब हम प्रभु से अलग होकर, प्रभु पर भरोसा ना कर कर हम लोगों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और हम उनका सहारा लेते हैं, तो हम सचमुच श्रापित हैं। क्योंकि हमें खुदा लोगों को हमारे लिए जरिया ज़रूर बनाता है, लेकिन हमारा जो भरोसा है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर होना चाहिए, क्योंकि लोग हमें कभी भी धोखा दे देते हैं। कल मेरी एक स्टूडेंट के साथ बात हो रही थी और वो बहुत यंग स्टूडेंट है और वो अभी, उसने जब प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया तब से वो बहुत ही पैशनेटली खुदा के साथ चल रहा है। तो मैं उसको पूछ रही थी कि वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर आपको लगा कि अब हाँ, मुझे बहुत सिंसियरली खुदा के साथ इस रिश्ते में बढ़ना है। तो उसने मुझे बताया कि किस तरह से वो एक रिश्ते में था और जब उसे उस रिश्ते से धोखा मिला, उस दिन उसे ये रियलाइज हुआ कि इंसान तो कभी भी धोखा दे सकते हैं और मैं इंसानों के पीछे नहीं, उस परमेश्वर को सीख करूं, उसके पीछे चलूं जो कभी धोखा नहीं देता। और कहता वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से मैंने सोच लिया कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, जो हमेशा फेथफुल है, मेरे साथ चलता है, मुझे प्यार करता है और वो मुझे कभी ना छोड़ेगा, ना मुझे कभी त्यागेगा। उसके लिए वो एक बात, जो एक पर्सन का धोखा देना, उसकी आंखों को खोल दिया खुदा ने। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया, मुझे दिखा दिया कि सचमुच परमेश्वर कितना वफादार है और इंसान जो है वो कमज़ोर है। चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी, हम कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। हम परमेश्वर को कितनी बार धोखा देते हैं। तो सोचिए, अगर जैसे मेरी कल जो मेरे से तो बहुत छोटा है, मेरे बच्चे जैसा है, उससे जब मेरी बात हुई तो वो एक इंसान के धोखे ने उसको बदल दिया। हम कितनी बार लोगों से धोखा खाते हैं तब भी नहीं बदलते। यहाँ पे लिखा है हम श्रापित हैं जब हम ऐसा करते हैं कि हम खुदा पे ना भरोसा रखकर दूसरी चीजों पर भरोसा रखते हैं। लिखा है वे निर्जल देश के अधमूहे पेड़ के समान होगा, कभी भलाई ना देखेगा। वे निर्जल और निर्जन तथा लौंचाई भूमि पर बसेगा। और बहुत ही जो यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे वो ऐसे लिखे हुए हैं, जो कि तुम जैसे डेजर्ट में होते हो, वहाँ पर तुम्हें कोई आराम नहीं है, वहाँ पर गर्मी, धूप, गर्मी और सब कुछ, कटीली भूमियाँ, झाड़ियाँ, ये सब है। तो कैसी लाइफ होती है, वैसे तुम्हारी लाइफ हो जाएगी। आगे लिखा है धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार बना लिया है। हम लाइफ में अप डाउन होते हैं खुदा के साथ अपने रिश्ते में, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम वो होता है जब मैं परमेश्वर के साथ चल रही होती हूँ। मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं रहता, मुझे किसी चीज़ के लिए कोई एंशियसनेस नहीं होती, चिंता नहीं होती। मुझे पता है कि जिसने मुझे संभाला हुआ है वो वफादार है। तो सचमुच लिखा है वे उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। तो जो दिन की धूप है, गर्मी है, वो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वो हमेशा हरा भरा रहेगा। हमें
अगर खुदा हमारे पास है तो वो ही उसी में सब कुछ हम अपना जो हमारी लॉन्गिंगनेस है, चाहे हम प्यार ढूंढते हैं, हम अपनी जो हमारी नीड्स हैं, हर चीज को परमेश्वर जो है वो पूरा करता है। वही है जो शांति का राजकुमार है, वही है जो गॉड इज लव, वो प्रेम है। तो अगर हम प्यार भी हमें चाहिए तो वो खुदा से ही हमें मिल सकता है, जो प्यार में कोई स्वार्थ ना हो, और हर चीज प्रभु में है, आनंद उसमें है। और हमारा जो हम उसी में हम ग्रो करते हैं, हम राइचियसनेस में ग्रो करते हैं, उसकी धार्मिकता में, और हम जिंदगी को देखते हैं, रोशनी वो है। सब कुछ तो प्रभु ही है, तो हम यहाँ वहाँ क्यों भटकें, क्यों हम अपने जीवन को जो खुदा की तरफ से गिफ्ट है उसको वेस्ट करें। आगे लिखा है, उसे किसी बात की चिंता ना होगी क्योंकि वे हमेशा फलता रहेगा। और सचमुच हमें खुदा अपनी आत्मिक आशीषों से भरता है, और ये जो संसार की चीज़ें हैं ये हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं करती, पर जो प्रभु की आत्मिक आशीषें हैं और उसका प्रेजेंस है हमारी लाइफ में, वो हमें हमेशा सेटिस्फाइड रखता है। आगे लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसको रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। पर प्रभु जो है यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन की उसके चाल चलन के अनुसार उसको कामों का फल दे। देखिए, हम बार बार उस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमें रिवॉर्ड भी मिलेंगे, वो देता है। तो हम अपने जीवन को प्रभु के साथ चलाएं, क्योंकि वो हमारा जो मन है, हम कहते हैं ना, मेरा दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है। दिल सबसे ज्यादा हमारा मन चंचल है, धोखा देता है। तो हम अपने दिल की ना सुने, हम प्रभु की आवाज को सुने, प्रभु के आत्मा से भरकर हर दिन हम चलने वाले हों। तो आज जब हमारे पास वचन आया है, प्रभु ने हमारे पास चॉइस रखी है, हम आज उसकी आशीषों को चुन लें। तो प्रभु के वचन से आप सब बहुत ब्लेस हो। गॉड ब्लेस यू।